हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले वाली वीडियो में कार्बन के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा था। एक बार तो हम ओरली उसको रिवाइज करेंगे। कार्बन एक नॉन मेटल होता है जिसका एटॉमिक नंबर 6, यानी उसके एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा था 2,4। जो के शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल वाले में 4 होते हैं, और यहाँ पे 2 ही शेल्स होते हैं, के और एल। जो आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर वाला शेल हुआ वो आपका एल हुआ। आउटर मोस्ट को हम एक नाम देते थे वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें आपने कहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और आपने और भी बातें इसके बारे में पढ़ी थी थोड़ी। तो आज हम कार्बन को और ज़्यादा जानेंगे। आज हम इसके प्रेजेंस के बारे में जानेंगे, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो मेनली प्रेजेंस ऑफ कार्बन। बेटे वैसे तो कार्बन प्रेजेंट होता है बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन हम 2 जगह की बात करेंगे। एक तो होगा हमारा अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर ये 0.02% ए पार्ट डालेंगे हम इसको, इन द अर्थ क्रस्ट। ये जो जमीन है इसका जो टॉप लेयर होता है उसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं, जमीन की ऊपरी वाली सतह कहते हैं उसको। यहाँ पर जो कार्बन है वो 0.02% मिलता है। ये जो नंबर मैंने लिखा है ये एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसके अराउंड भी यानी कम या ज़्यादा हो सकता है। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर कार्बन आपको 0.02% मिलेगा, लेकिन किस फॉर्म में मिलेगा? क्या ऐसे होगा कि हम अर्थ क्रस्ट को खोदेंगे और हमें कार्बन मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। यहाँ कार्बन जो प्रेजेंट होता है वो कंबाइंड फॉर्म में रहता है, दूसरों के साथ जुड़कर रहता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं गए और आपने अर्थ क्रस्ट को खोदना शुरू किया और आपको कार्बन मिलना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। ये आपको मिलेगा कंबाइंड फॉर्म में, यानी दूसरों के साथ जुड़ा हुआ। तो हम उसको लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स, ये मिनरल्स की फॉर्म में आपको मिलेगा। मिनरल्स कौन से? तो उसको हम अलग से थोड़ा याद कर लेंगे। छोटा नंबर 1 डालते हैं, कार्बोनेट्स। ये कार्बोनेट्स की फॉर्म में आपको मिलेगा। बच्चों कार्बोनेट्स क्या होते हैं तो इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। जहां पर CO3 प्रेजेंट होगा किसी कंपाउंड के अंदर, हम उसको कार्बोनेट का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इससे पहले हम लिखेंगे Na2CO3, इसे हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मतलब हुआ जहां CO3 प्रेजेंट होगा तो वो हमारा कार्बोनेट कहलाता है। बहुत सारे कार्बोनेट्स होंगे, तो ये कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलता है। सेकंड पार्ट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलेगा। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का एक और नाम होता है बाइकार्बोनेट्स। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि कार्बन हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलता है 0.02%, लेकिन किस फॉर्म में मिलेगा? कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। कंबाइन होकर जो बनाएगा वो क्या होंगे?
कार्बोनेट्स होंगे, बाइकार्बोनेट्स होंगे। हमने कार्बोनेट को समझा जहाँ CO3 प्रेजेंट होता है किसी कंपाउंड के अंदर, वो कार्बोनेट कहलाता है। बाइकार्बोनेट क्या होता है? जहाँ पर HCO3 प्रेजेंट होता है, HCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम होगा। आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये मैंने एक दो एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं। तो पहली बात जो याद रखने वाली है, एक तो वो कि कार्बोनेट जहां होगा वहां फॉर्मूले में CO3 आएगा, जहां हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा या बाइकार्बोनेट होगा तो वहां फॉर्मूले में HCO3 आएगा। अब एक क्वेश्चन है कि यहाँ HCO3 के साथ में नीचे 2 लिखा है और यहाँ HCO3 एज इट इज लिखा है, तो ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये एक बार सिखाएंगे। नंबर 3, कोल। कोल यानी कोयला। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जहां जहां कोयला पाया जाता है तो कोयला जो है उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। नंबर 4 में पेट्रोलियम। ये पहला पॉइंट था इसके प्रेजेंस का। तो हमने क्या जाना बच्चों कि कार्बन हमें मिलेगा अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 0.02% होगा। किस फॉर्म में होगा? कंबाइंड फॉर्म में होगा। कंबाइंड फॉर्म मतलब दूसरों के साथ जोड़ा हुआ। ये कंबाइंड फॉर्म्स कौन सी होती हैं? नंबर 1 कार्बोनेट्स, कुछ एग्जांपल्स आपने देखे। नंबर 2 हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जिसका दूसरा नाम बाइकार्बोनेट्स भी होता है। और उसके बाद आपने नंबर 3 देखा कोल, और नंबर 4 आप देख रहे हैं पेट्रोलियम। एक और बात है, जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर भी होता है। एटमॉस्फेयर यानी ये जो एयर का ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ है, जिसे आप एटमॉस्फेयर नाम देते हैं, तो उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। तो हम बी पॉइंट डालेंगे और यहां लिखेंगे इन द एटमॉस्फेयर। ये वायुमंडल में आपको मिलेगा कितने परसेंट? 0.03% इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में 0.03% आपको मिलेगा। वहां जो फॉर्म थी वो कंबाइंड फॉर्म थी, दूसरों के साथ जुड़कर रहता है। क्या एटमॉस्फेयर में ऐसे होगा? बिल्कुल, एटमॉस्फेयर के अंदर भी एक कंबाइंड फॉर्म में रहता है। और वो कंबाइंड फॉर्म जो होगी वो कौन सा कंपाउंड बनेगा? क्या वो कार्बोनेट होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, या फिर कोल पेट्रोलियम? सीधी सी बात है, कोल पेट्रोलियम। कोल हमारा सॉलिड होता है तो एयर में कैसे रह सकता है? सस्पेंड तो नहीं करता। पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो भी एटमॉस्फेयर में नहीं होता। बात करें इनकी, ये भी सॉलिड होते हैं तो यानी इन फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो ये मिलता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। बच्चों, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन जो होता है 0.03% होता है। यहां भी कंबाइंड फॉर्म में होता है। देखो ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन है, तो कंबाइंड फॉर्म मिलता है। वहां जो कंबाइंड फॉर्म्स थी अर्थ क्रस्ट में, वो कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम था। एटमॉस्फेयर के अंदर जो कंबाइंड फॉर्म होती है वो CO2 होती है। क्लियर? ये कार्बन के प्रेजेंस के बारे में था। एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं इसको। कार्बन आपको मेनली कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? अर्थ क्रस्ट में। और कहाँ मिलता है? एटमॉस्फेयर में। बाकी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि ना अर्थ क्रस्ट में होते हैं ना एटमॉस्फेयर में होते, बल्कि हमारी लेबोरेटरीज के अंदर होते हैं। हम उनकी बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। तो अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में, अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट आपको बताया? 0.02%। कैसी फॉर्म? कंबाइंड फॉर्म। कौन कौन सी? कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। एटमॉस्फेयर में भी ये कंबाइंड फॉर्म में मिलता है
लेकिन वहाँ पर जो फॉर्म है वो CO2 की फॉर्म में मिलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। ये कार्बन के प्रेजेंस के बारे में था। मैं इसको रब कर देता हूँ फिलहाल, आप अपने नोट्स इसी के अकॉर्डिंग बनाएं। आज का हमारा जो दूसरा पॉइंट है, अभी हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन कहाँ प्रेजेंट होता है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम जानेंगे एलोट्रॉप्स क्या होता है। आपने देखा है कि जब आप पानी पीते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में होता है, जब आप जूस बनाते हैं तो उसमें आप आइस डालते हैं, वो वाटर ही होता है लेकिन सॉलिड स्टेट में होता है। और एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो वेपर की फॉर्म में होता है, यानी गैसेस स्टेट में होता है। तो यहाँ पर वाटर जो है वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आपको बताया, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। हालांकि इनको हमें फॉर्म्स नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए स्टेट्स। ये स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, यानी वाटर 3 स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट है आपके सामने। लेकिन वाटर जो है वो, ये केमिकल फॉर्मूला होता है वाटर का। वाटर एक कंपाउंड का एग्जाम्पल है बच्चों। वाटर किसका एग्जाम्पल है, कंपाउंड का एग्जाम्पल है। अभी कंपाउंड क्या होते हैं दूसरी बात है, लेकिन मैं आपको इन्हें पहचानना सिखा देता हूं। किसी ने आपके सामने लिखा H2SO4 और आपको जानना है कि कंपाउंड है कि नहीं, तो आप इसमें कैपिटल लेटर्स को काउंट करें। यहां ये कैपिटल लेटर्स हैं, इसमें 3। जहां 2 या 2 से ज्यादा कैपिटल लेटर्स केमिकल फॉर्मूले के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो केमिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का होता है। तो ये कंपाउंड है। अब वाटर कंपाउंड देखे है कि नहीं, यहाँ H और O 2 कैपिटल लेटर्स हैं, और जहाँ 2 कैपिटल लेटर्स आते हैं या 2 से ज़्यादा आते हैं तो वो कंपाउंड का फॉर्मूला होता है। इसीलिए वाटर एक कंपाउंड है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, CO। यही हम लिखेंगे CO। फर्क देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे C एंड O दोनों कैपिटल हैं और वहाँ C कैपिटल है जबकि O स्मॉल है। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो कंपाउंड है, लेकिन ये कंपाउंड नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये है एलिमेंट। जहां सिर्फ एक कैपिटल लेटर होता है वो पहचान होती है एलिमेंट की। तो यहाँ पे सिर्फ एक कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल है, तो ये एलिमेंट है। एक और देखिए आप, H2 एक ही कैपिटल लेटर लिखा है तो ये भी एलिमेंट का हुआ, या हाइड्रोजन होता है, आप लोग जानते हैं। लेकिन ये कंपाउंड है और इसका जो नाम होता है ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिंबल है, ये जो एलिमेंट है, ये कोबाल्ट के लिए यूज होता है। आप अभी आगे इसको याद कर लेंगे। ये कोबाल्ट है, ये हाइड्रोजन है। तो कंपाउंड को पहचानने का मैंने एक मेथड आपको बताया, जहां 2 या 2 से ज्यादा कैपिटल लेटर्स होते हैं वो कंपाउंड का फॉर्मूला होता है। इसीलिए वाटर यहां पे कंपाउंड है, ये आप समझ गए होंगे। तो अगर कोई कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है तो वो हमारा एलोट्रॉपी में नहीं आता है, वो एलोट्रॉप्स नहीं कहलाते। तो एलोट्रॉप्स किस फॉर्म में आते हैं? पहली बात तो ये कि डिफरेंट फॉर्म्स के होंगे, यानी अलग अलग फॉर्म होती हैं। तो हम समझते हैं एलोट्रॉप्स क्या है। जैसे कोई कंपाउंड अलग अलग स्टेट्स के अंदर या अलग अलग फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है,
वैसे ही कुछ एलिमेंट्स भी ऐसे हैं जो अलग अलग फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। इसको रब कर देते हैं। तो एलोट्रॉप्स किसी कंपाउंड पर लागू नहीं होता। एलोट्रॉप्स जो होते हैं वो किसी एलिमेंट के होते हैं। तो एक बार इसका डेफिनेशन लिख लें क्या? जब कोई एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है तो उन डिफरेंट फॉर्म्स को उस एलिमेंट की एलोट्रॉप्स कहा जाता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट are called its allotropes. जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो क्या है कि ये एलिमेंट को ध्यान रखना है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड इट्स एलोट्रॉप्स। किसी एलिमेंट की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उन डिफरेंट फॉर्म्स को हम कहते हैं उसके एलोट्रॉप्स। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो कार्बन का चैप्टर है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं। तो कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट, डिफरेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर, और आप इनको नंबर 1 नंबर 2 डाल के लिख सकते हैं। नंबर 1 ग्रेफाइट, नंबर 2 डायमंड, नंबर 3 अभी हम 3 को लिखेंगे फ्लोरीन्स, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन्स ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन होती हैं। मतलब हुआ कि ये कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स समझने के बाद एक और कंसेप्ट हम यहीं से समझ लेते हैं, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होगा? आपने देखा कि कुछ एलिमेंट्स अलग अलग फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये एक फेनोमेनन है। अगर कोई एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है तो उनके इस एग्जिस्टेंस को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। इसको भी लिख लेते हैं। द फेनोमेनन of existence of an element in different forms is known as allotropy. किसी एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्टेंस में होना एलोट्रॉपी कहलाता है। आप इनको लिख लें और याद भी करें। अभी मैं इसको रब कर देता हूं। आज हमने जाना अभी तक इस वीडियो में हमने क्या जाना है बच्चों? पहला पॉइंट हमने पढ़ा है कि कार्बन कहाँ प्रेजेंट होता है। आपने देखा अर्थ क्रस्ट में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.02% होता है। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कोलेंट, पेट्रोलियम की फॉर्म में पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर के अंदर भी एक कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, CO2 की फॉर्म में। आपने दूसरा पॉइंट जाना एलोट्रॉप्स क्या होता है। खास बात क्या थी? ये कंपाउंड्स के ऊपर लागू नहीं होगा, एलिमेंट्स के ऊपर लागू होगा। जब कोई एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है तो उन डिफरेंट फॉर्म्स को उसके एलोट्रॉप्स कहा जाता है।
फिर हमने कार्बन के एलोटॉप्स के बारे में पढ़ा, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन्स। थर्ड जो हम पढ़ रहे हैं एलोट्रॉपी, वो हमारा एलोटॉप्स की वजह से बना। ये एक फेनोमेनन है जब आपको कोई एलिमेंट एग्जिस्टेंस में मिले डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, तो इस फेनोमेनन को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। आज की वीडियो का हम लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं। ये हमारा है नंबर 4, पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। बेटे ये पीरियोडिक टेबल क्या है? अगर हम वर्टिकल लाइंस बनाएं, ये वर्टिकल लाइंस हैं, लाइंस तो देखा जाए नहीं है, लाइन सेगमेंट्स हैं वास्तव में तो, और फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स बनाएं, तो इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर बनता है, हम इसे एक नाम दे देते हैं टेबल। यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं 4 हैं, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं उन्हें रोज कहा जाता है, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये वाले 1 2 3 4, इन्हें कॉलम्स कहते हैं। तो ये तो एग्जांपल हुआ टेबल का, लेकिन पीरियोडिक टेबल से क्या मतलब है? आज तक जितने एलिमेंट्स हमें नॉन हैं, हम जितने एलिमेंट्स को जानते हैं, तो जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने उन सारे के सारे एलिमेंट्स को एक ऐसी टेबल बना के उसमें रख दिया है। उस टेबल का नाम है पीरियोडिक टेबल। तो पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में कार्बन कहाँ है? तो ये आपको याद रखना है, इन सेकेंड पीरियड एंड 14th ग्रुप। कार्बन जो प्रेजेंट है वो सेकेंड पीरियड में और 14th ग्रुप में है। याद कैसे रखोगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया था 2,4, यानी के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 4। यहाँ पे जो शेल्स हैं वो 2 हैं। नंबर ऑफ सेल्स 2। नंबर ऑफ शेल्स जो होता है वही इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। जितने शेल्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही पीरियड में होता है। यहाँ पे 2 शेल्स हैं तो ये सेकंड वाले पीरियड में है। अभी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये डिसाइड करते हैं ग्रुप को। तो फिलहाल आप ऐसे याद रख सकते हैं, जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 या 4 से ज्यादा हैं तो वहां ग्रुप फाइंड करने के लिए आप उसमें 10 ऐड कर दें। तो 4 में 10 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, तो इसका मतलब ये 14th ग्रुप में है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। और आपको लग रहा है कि बहुत ही अच्छा आपको समझ आ रहा है या आपको इससे कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुंच जाए और आप सीक्वेंस में सारे के सारे लेक्चर्स को देख सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।